वेलकम टू एल्बर्ट जॉन डियर फ्रेंड। डियर फ्रेंड, बात करेंगे निफ्टी से और टोटली प्राइजेक्शन को समझिएगा। ठीक है, देखिएगा कहाँ फाइट चल रही है, कहाँ क्या चल रहा है, इससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है ना, ये उन लोगों के काम की चीज़ है जो बहुत ज़्यादा बड़े इन्वेस्टर हैं, जैसे एफआईआई हो गया, डीआईआई हो गया। ये लोग मार्केट को घुमाते हैं। हमारा काम केवल इतना होता है, मिनिमम मैक्सिमम 50 पॉइंट निकालना या 100 पॉइंट निकालना, हद से हद 200 या 300 पॉइंट निकालना। ठीक है ना, ये होता है। जितना अच्छा एनालाइज होगा उतने ही बड़े पॉइंट्स कैप्चर कर पाएंगे आप। ठीक है ना, उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा मार्केट के अंदर। देखिए, ट्रैप होना ये तो बेसिक है। ट्रैप तो नॉर्मली हर इंसान होता है। जो 10 साल से कर रहा है वो भी होता है, जो 20 साल से कर रहा है वो भी होता है, जो 50 साल से कर रहा है वो भी होता है। ठीक है ना, दूसरी बात क्या है कि आपको समझना ये होगा कि आपका रिस्क मैनेजमेंट कितना है, रिस्क कितना ले रहे हो आप ट्रेड पे, और उसमें होल्ड कितना रख सकते हो, होल्ड रखने की पावर आपकी कितनी है। होल्ड रखने की पावर का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई भी ट्रेड ले लिया गलत, उसमें होल्ड करें तो ऑब्वियसली आपको लॉस होगा। आपका ट्रेंड क्लियर होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। ऑब्जर्वेशन आपको करनी है। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक रहती है तो आप ऑब्वियसली बहुत बड़े बड़े ट्रेड पकड़ सकते हो। ठीक है ना, देखिए मैं टोटली यहाँ पर आपको प्राइजेक्शन के बारे में बताऊंगा और कुछ नहीं है, और नेक्स्ट मूव मार्केट का क्या हो सकता है। ठीक है ना, और क्या लोग सोच रहे होंगे, वो ट्रैप किस तरह से होंगे। ठीक है ना, ऑप्शन चैन को छोड़ो, ऑप्शन चैन का डाटा जो होता है वो 3 मिनट बाद कहीं जाकर ऑप्शन चैन पर चढ़ता है। उससे पहले मार्केट के अंदर 3 मिनट का कैंडल बन चुका होता है ना। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि मार्केट के अंदर सबसे पहले प्राइस को देखो, उसके बाद ऑप्शन चैन वगैरह देखो। ठीक है ना, और ऑप्शन चैन देखना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अगर आपको ऑप्शन चैन रीड करना आता है तो, मगर ऑप्शन चैन रीड करने में जितना टाइम आप लगाओगे ना, उससे ज़्यादा टाइम आप प्राइस को रीड करने में लगाओ। अगर आप प्राइस को रीड करने में लगाया ना आपने, तो आप बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छी तरह से बड़े मोमेंटम पकड़ पाएंगे। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। ठीक है ना, ये निफ्टी का 1 आवर टाइम फ्रेम है। समझिएगा बहुत जल्दी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आप लोग नहीं देख पाएंगे। शॉर्ट वीडियो से आप समझिएगा। ठीक है ना, देखिए क्या हुआ है करके। मार्केट ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया। इस जगह पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस जगह पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। ये देखिएगा, मार्केट ने मल्टीपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया है, और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने क्या किया है, वन टिप देखिएगा इसका अगर आप देखेंगे तो वन टिप, सेकंड टिप ने मार्केट ने इसी जगह से रिवर्स किया, फिर थर्ड टिप में आया मार्केट यहाँ पर, फिर इसी जगह से मार्केट ने रिवर्स किया। ठीक है ना, अभी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर साइड में गया। ठीक है, फिर मार्केट नीचे आया, फिर अगेन ऊपर गया। ठीक है ना, फिर डाउन साइड में आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे उसने रेंज बनाया, सेलर को ट्रैप किया, फिर अगेन ऊपर। अब यहाँ से मार्केट नीचे आना शुरू कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन आ रहा है, बट अभी इस ट्रेंड लाइन का यूज़ नहीं होगा। 26,000 के आसपास जब तक मार्केट नहीं हो जाता, आ जाता, जब तक इसका यूज़ नहीं होगा ट्रेंड लाइन का। मैंने ट्राई कर लिया है। ठीक है, अब देखिए करना क्या है। देखिए मार्केट का सिंपल सा एक रूल होता है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझिएगा, बहुत छोटे उसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जैसे मानिएगा कि ये रेजिस्टेंस है सपोज, ठीक है, और ये एक सपोर्ट है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, बहुत इजी वे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर अगेन क्लियर करूंगा। देखिएगा क्या हुआ, मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ तो मार्केट सीधा नहीं जाता, मार्केट थोड़ा डिप लेगा। डिप कितना लेगा, इस मूवमेंट का 50% डिप लेगा। ठीक है, या फिर 70% लेगा। मानेगा कि अगर 70% डिप लेता है तो 95% चांसेस होंगे कि ये अपने रेजिस्टेंस तक जाएगा। ठीक है, और वन वे में जाएगा। ओके, और देन अगर आप मानेंगे, जैसे आप सोचेगा कि मार्केट ने केवल और केवल 50% का रिट्रेसमेंट लिया, मानी 50% का रिट्रेसमेंट लिया, तो मार्केट ऊपर जाते जाते एक बार और 50% का रिट्रेसमेंट लेगा, फिर देन जो है अपने वो रेजिस्टेंस पे जाने की कोशिश करेगा। बट ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मार्केट ब्रेकआउट करने के चांसेस ज़्यादा लेगा। क्यों लेगा, यहाँ पर मार्केट रेंज बनाएगा, रेंज बनाने के बाद ऊपर निकलेगा, एक बार तो ट्रैप करेगा बायर्स के लिए, फिर अगेन जो है मार्केट रिटेस्टमेंट करके नीचे आने की कोशिश करेगा,
फिर साइडवेज हो जाएगा थोड़ा सा, फिर नीचे आएगा। ठीक, अब क्या होगा, ये जो 50% का रिट्रेसमेंट लिया है यहाँ पे या 70% का रिट्रेसमेंट लिया है, ये सब चीज़ उस टाइम पर देखनी होती है जो चार्ट पर बनती है। ठीक है, ये तो मैं आपको मैनुअली कर कर दिखा रहा हूँ। मानिएगा कि यहाँ पर उसने 50% का रिट्रेसमेंट लिया तो मार्केट इसी जगह से रिवर्स होगा अगेन। अगर यहाँ पे 50% का रिट्रेसमेंट लेता है और देन अगर फिर 70% का रिट्रेसमेंट लेके ऊपर निकलता है, तब मार्केट एक अच्छे मूवमेंट के लिए रेडी होता है। मार्केट या ऊपर जाता है या नीचे जाता है, वो हमेशा अपने मूवमेंट का हाफ लेकर चलता है। देखिए ऊपर गया तो अब नीचे आएगा, फिर ऊपर गया फिर नीचे आएगा, मगर 50% तो नॉर्मली बेसिक चलता है। बट अगर अब 70% हमें मिलता है तो 70% ज़्यादा बेटर है। जब से 2022 से मैं देख रहा हूँ कि मार्केट 50% के लेवल को रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है सही तरह से, 70% के लेवल को बहुत ही अच्छी तरह से रेस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यही रीज़न है कि मार्केट के अंदर एसएल हिट होना, ये सब कुछ होना, अच्छे अच्छे लोग फेल हो रखे हैं इस टाइम पे। ठीक है ना, बट हाँ पैसा बनता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कल को लेकर कि कल हम किस तरह से वर्क करेंगे और क्या हमारे लेवल्स रहेंगे, किस तरह से जो है हमें ट्रेड मिलेगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, अभी क्या होगा देखिएगा, सिंपल सा 26,000 सॉरी 26,000 नहीं, 25,850 के आसपास है, 890 के आसपास है मिनिमम मैक्सिमम। अगर आप देखिए यहाँ से ऊपर गया, रेंज बाउंड हुआ, फिर ऊपर गया, फिर वही सिनेरियो जो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मार्केट इस तरह से चलता है। देखिए ऊपर गया, यहाँ 50% का रिटेस्ट मिला, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। अब आप देखिए ये जो रेजिस्टेंस था, जब इसने कंप्लीटली 70% का रिटेस्टमेंट लिया, ब्रेकआउट किया, अब इसने फिर फेल किया यहाँ पे फेल करने के बाद फिर ऊपर गया, फिर इसको जो था ब्रेकआउट कर दिया। देखिए सेम वही सिनेरियो आपके सामने निकल कर आ रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज़ होती है मार्केट के अंदर। अभी मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे बायर्स को फेल किया है, बायर्स को निकाला है थोड़ा सा। अभी मार्केट क्या करेगा आगे के लिए, सिंपल है, आगे के लिए मार्केट का जो सिनेरियो बन रहा है वो थोड़ा सा और डाउन बन रहा है इस मूवमेंट का, या फिर 50% या फिर 70%। अगर 70% लेता है तो वेल गुड, 26,500 के लिए हमारा मार्केट रेडी हो जाएगा। ओके, और अगर 50% लेता है तो एक बार फिर इस रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ेगा मार्केट के लिए। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। ओके, अब क्या करेंगे कि हम जो है लेवल पर बात करेंगे कि कल हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं। ओके, देखिए अगर हम लेवल्स पे बात करते हैं तो मैंने ऑलरेडी सारे लेवल्स मार्क कर रखे हैं, और आप भी जो भी टेलीग्राम पर मैं लेवल्स देता हूं उनको मार्क कीजिएगा, और एक्यूरेट लेवल्स मैं आपको निकाल कर देता हूं। ठीक है ना, तो देखिएगा और समझिएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ये देखिएगा 26,350, मतलब 26,350 का रेजिस्टेंस है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो डार्क है रेड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना, जो नॉर्मल रेड है रेजिस्टेंस है बट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओके, ये रेड है, ये माइनर सा रेजिस्टेंस है, ये रेंज बाउंड एरिया कहलाता है हमारे लिए। ठीक है ना, ये रेंज बाउंड एरिया कहलाता है, तो इसलिए ये माइनर से रेजिस्टेंस है, ये ब्रेकआउट हो जाते हैं तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो इसलिए ये माइनर सी रेजिस्टेंस हमारे सामने क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, अभी देखिएगा ये सपोर्ट है बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, हो सकता है मार्केट कल इसके नीचे गैप डाउन हो जाए। 26,050, 26,050 का जो लेवल है ये स्ट्रॉन्ग रहेगा, उससे ज़्यादा जो लेवल है वो 26,000 का रहेगा। ठीक है ना, अब कल क्या करेंगे, कल क्या करना है इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे तो मार्केट के अंदर ये ट्रेंड लाइन आ रहा है। ठीक है ना, मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ कि एक ट्रेंड लाइन क्लियर हो रहा है। ठीक है, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन क्लियर हो रहा है। ओके, अभी क्या होगा, सिंपल है, अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप हो जाता है 26,200, 26,200 के ऊपर अगर मार्केट गैप अप हो जाता है तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ठीक है ना, इस लेवल तक आने का वेट कीजिएगा जो कि 26,250 का है, 26,250 के आसपास का जो रेजिस्टेंस है, यहाँ तक आने का वेट कीजिएगा। अगर यहाँ पे ऊपर निकल जाता है और बायर को ट्रैप करके नीचे आता है, बहुत ही प्यारा ट्रेड बनेगा पुट साइड में, जो कि हमारा टारगेट क्या रहेगा 26,150 तक का। ठीक है, 26,150 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। 26,200 का लेवल पे थोड़ा जिगजैग हो सकता है, बट देखना होगा कि अगर अनफॉर्चुनेटली बायर इंटरेस्टेड हुआ तो हो सकता है सेलर भी ट्रैप हो सकता है। ठीक है ना, बट ऐसा कंफर्म नहीं है कि अगर यहाँ पर बायर ट्रैप हुआ तो
26,150 का लेवल आपको देखने को मिलेगा, 26,150 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। ओके, देन ये तो रहा अप साइड का। अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है, ठीक है ना, देखिए अगर 26,100 120 के नीचे हो जाता है, 2600 26,120 के नीचे गैप डाउन हो जाता है, तो थोड़ा वेट करना होगा मार्केट को रिट्रेसमेंट लेने का, फिर उसके बाद ही मार्केट के अंदर डाउन साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। अप साइड के मोमेंटम के लिए तो आपको यहाँ पर रेंज चाहिए, यहाँ पर हमें क्लोजिंग चाहिए, ठीक है ना। क्लोजिंग हो जाने के बाद ऊपर निकले मार्केट, यहाँ पे जिगजैग मूवमेंट बनाने के बाद अगर निकलता है, तब एक हमें जो है अप साइड की रैली देखने को मिलेगी। बट अभी अप साइड की रैली मत देखिएगा, शायद न्यूज़ सुन रहे होंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मार्केट के अंदर, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अदरवाइज़ कोई भी हेल्प चाहिए आपको तो यूट्यूब चैनल पर मुझे कमेंट करिए, टेलीग्राम चैनल पे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।